दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी चौथी राशि के लिए कैसा जाएगा साल 2026 कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वालों, आने वाला ये साल सिर्फ एक साल नहीं है, ये आपकी किस्मत के सॉफ्टवेयर का अपडेट है। कभी लगेगा हेल्थ थोड़ा तंग कर रही है, कभी लगेगा करियर में फाइनली ऊपर उठ रहा हूं, कभी रिश्तों में दूरियां, कभी इतनी गहराइयां कि खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा है। कर्क राशि वालों, ये साल आपसे एक ही चीज मांगेगा कि भाग के नहीं समझ के जीना है, दौड़ना नहीं है। जहां पर दुनिया दौड़ रही है समझो क्या आपको सच में उसकी जरूरत भी है, नहीं है तो छोड़ भी दो। कई सारी चीजें सही समय पर छोड़ना भी व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। हाँ, इमोशन साथ नहीं देते हैं, भावनाएं साथ नहीं देती, लेकिन सही डिसीजन इमोशन और भावनाओं से ऊपर लेने पड़ते हैं, जो शायद आज हार्ड लग रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में आपका ही भला होगा, आप ही का फेवर करेंगे। जो अपनी लाइफ को सीरियसली यहां पर लेंगे, साल 2026 उनका गेम बदलेगा। अब चलते हैं पूरे साल को समझते हैं कि एक ओवरव्यू से कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा। साल की शुरुआत से जून तक आप देखेंगे कि बृहस्पति आपके बारे में घर में रहेंगे। इससे दो चीजें पैरेलल चलेंगी, एक तरफ थोड़ी हेल्थ इश्यूज आएंगे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, फॉरेन या आउट स्टेशन का कोई कनेक्शन बनेगा। दूसरी तरफ अंदर से एक स्पिरिचुअल पुल, सॉलिट्यूड का मूड में, असली में मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको खाने लग जाएंगे। और उसका जवाब ढूंढने में आप कई सारी बुक्स पढ़ सकते हो, कई सारे नए लोगों से मिल सकते हो, कई स्पिरिचुअल टीचर और कई सारे ज्योतिष को सीखने भी आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप ये भी देखेंगे कि पर्सनालिटी जो आपकी है ना, जो व्यक्तित्व है, जो सोचने का तरीका, जो कॉन्फिडेंस है आपका, जो आपकी पावर है, ये सब धीरे धीरे बदल रही है। आपके पूरे व्यक्तित्व में एक शिफ्ट लेकर आ रहा है ये साल 2026। शनि यहां पूरे साल आपके 9th हाउस में बैठकर आपके लक को टेस्ट करेंगे, मेहनत ज्यादा, ब्लेसिंग थोड़ी स्लो करेंगे। 5 दिसंबर के बाद राहु केतु का जो असर है वो हेल्थ, फैमिली और माइंड पर थोड़ा प्रेशर डालेगा। इसलिए साल का जो लास्ट का मंथ है वो ज्यादा अवेयरनेस आपसे मांगेगा और ज्यादा आपको स्ट्रांग बनने के लिए मजबूर करेगा। ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है कि एवरेज से बेटर साल है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के कुछ भी शायद खास नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, करियर की बात करते हैं, यानी कि जॉब की, नौकरी की बात करते हैं। तो मंगल का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपकी कुंडली में, आपकी राशि में दिखाई देता है, जो पूरे साल भर आपको मिक्स रिजल्ट देता रहेगा। साल की शुरुआत से जून के महीने तक छठे भाव में स्वामी बृहस्पति 12वें में रहेंगे। तो जिनके करियर का कनेक्शन दूसरे शहर, फॉरेन या फिर रिलोकेशन से नहीं बना था अभी तक, वो बन जाएगा ये फेज। और अगर आप बना ले जाते हो, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आती है और आप उसे एक्सेप्ट कर ले जाते हो, तो रिजल्ट भी आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देंगे, सेटिस्फेक्शन भी आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। जून से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, जुपिटर यहां पे आपसे कह रहा है कि अब दोस्त थोड़ा सा डेली रूटीन पे ध्यान दे लो। ये जो आपाधापी और भागा दौड़ी कर रहे हो, जो अपने जो मन किया वो कर दिया, जो दिल किया वो बोल दिया, इसको खुश कर दिया, उसको रुला दिया, इस सब से हट जाओ। थोड़ा सा एक न्यूट्रल, थोड़ा सा नम्र, यस मैं शब्द यूज कर रहा हूं, नम्र बन जाइए कि अब इमोशन पे मुझे भागना दौड़ना नहीं है, जो सही है, जो करेक्ट है, बस वो काम मुझे करते जाना है। सीनियर यहां पर आपसे खुश होंगे, प्रमोशन और बेटर रोल आपको मिलेंगे। ऑन साइट जॉब में जो लोग करते हैं, यहां पर आपको थोड़ी रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम फील हो सकती है कि यार उतनी इज्जत नहीं दे रहे हैं आसपास के लोग, पर कोई बात नहीं, आप अपना काम फिर भी अच्छे से बेहतर तरीके से करिए। अक्टूबर का महीना जैसे ही खत्म होगा, जुपिटर दूसरे घर में जाकर इंक्रीमेंट, सैलरी हाइक या अलाउंसेस इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। राहु केतु साल के एंड तक काम में डायरेक्ट गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन एक वार्निंग क्लियर है, ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप्स या किसी की पीठ पीछे बुराई अगर आप करोगे, वो बात लीक होगी आपके ऊपर, आज नहीं तो कल आ जाएगी। कोई आपका वॉइस रिकॉर्ड कर लेगा, कोई सीसीटीवी कैमरे से आप रिकॉर्ड हो जाओगे। तो इस तरह की हरकत अगर आप नहीं करते तो टेंशन किस बात की, लेकिन करते हो तो अब मत करना, इस साल 2026 आपको एक्सपोज कर देगा। फाइनेंशियली 2026 आपके लिए मिक्स रिजल्ट है, मैनेजेबल साल मानूंगा मैं। साल की शुरुआत में जुपिटर आपके लाभ भाव में बैठकर अच्छी अर्निंग आपको कराएंगे, इवन कई अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी करा सकते हैं। कोई पैसा फंसा था, स्टक था, वापस मिलने के चांस हैं। और पास्ट में जो आपने एफर्ट्स मारे थे उस टाइम तो आपको उतना रिवॉर्ड मिला नहीं था, लेकिन उसकी वजह से इस साल आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। आपकी की गई पुरानी कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। इस साल 2026 आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज कराएगा। जून के बाद आप देखेंगे जुपिटर 12th हाउस से निकलकर आपके लग्न में, यानी कि आपकी इसी राशि के ऊपर आकर बैठ जाएगा। आपको किसी ना किसी वाटर स्पोर्ट्स से या किसी ऐसी जगह पे जहां पे पानी के स्पोर्ट्स होते हैं, पहले तो वहां ट्रैवल कराएगा। आपकी हेल्थ में स्पेशली जो लोग ओबेसिटी से या फैट से परेशान है और तंग करेगा। अगर आपको अल्कोहल लेने की आदत है तो लीवर का भी यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यही टाइम पीरियड आपको कई सारी पढ़ाइयां भी कराएगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराएगा, फॉरेन कनेक्शन बनाएगा या फिर कुछ बड़े डिसीजन लेने में आपकी हेल्प भी करेगा। यहां पे देखने वाली बात यह है कि इस साल आपकी राशि में विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा था, कोई व्यक्ति आपको बहुत टाइम से तंग कर रहा था, आप किसी बड़े परेशानी से जूझ रहे थे, गुजर रहे थे,
उसी वक्त आपको इस जुपिटर का और शनि का फेवर मिलने लग जाएगा। पहले तो अगर आपका कोई शत्रु है वो रास्ते से हटेगा और आप अपनी पुरानी परेशानी वाली लाइफ से निकलकर एकदम से अचानक से शाइन करने लगेंगे। वही सारी बातें जो अब तक आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी, अब अचानक से उन्हीं सारी बातों के लिए आपको इज्जत मिलने लग गई, रिस्पेक्ट मिलने लग गई, इनकम स्टेबल हो गई है और कई सारे लोग आपको सपोर्ट करने लग गए हैं। शनि का प्रभाव यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो सेविंग्स है वो जून से लेकर नवंबर तक उतनी ज्यादा आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। पैसा आएगा पर निकल भी उतनी स्पीड से जाएगा, कभी परिवार पे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, कभी प्रॉपर्टी पे, कभी हेल्थ पे। तो यहां पर आपको बहुत सोच समझकर अपने मनी को बजटिंग कर या फिर एलोकेशन को ध्यान से करना पड़ेगा। यहां पे देखने को यह मिलता है कि परिवार तो सपोर्ट करेगा आपको आके, लेकिन शायद आप उनसे आगे बढ़कर मदद उतनी नहीं मांगोगे। अर्निंग का फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह जाएगा। लेसन बिल्कुल सिंपल है कि इनकम स्ट्रांग है। अगर आप बजटिंग, प्लानिंग और अननेसेसरी लाइफस्टाइल का शो आप को नहीं रोकोगे तो बचत आपकी नहीं होगी, और अगर इन पे आपने लगाम थाम ली तो बचत अच्छी होगी। आप थोड़ी एजुकेशन की और विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं तो ये साल एवरेज से बेहतर है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत मैटर करेगा। साल की शुरुआत से 2 जून तक का जुपिटर 12th हाउस में रहना, जो बच्चे हॉस्टल में, दूसरे शहर में, फॉरेन में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये फेज सरप्राइजिंगली अच्छा है। जो घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्शन, नींद, मोबाइल, फैमिली की आवाजें, नॉइस तंग करेगी, पढ़ाई में दिक्कत पैदा करेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जुपिटर लगन में आ जाएंगे, यानी कि आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे और वहां पर उच्चकर होकर बैठेंगे। अब जो जुपिटर है वो आपके 6th और 9th हाउस का लॉर्ड भी होता है। ये टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, प्रोफेशनल कोर्सेज, लॉ, मेडिसिन, डिफेंस, सर्विसेज सेक्टर, सर्विस सेक्टर टाइप में अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे थे तो गोल्डन पीरियड है। वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ सफलता दिला देगा, कई सारे ब्रेक थ्रूज भी दिलाएगा। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर दूसरे घर में जाकर एजुकेशन को स्टेबल करेंगे, लेकिन 5 दिसंबर के बाद केतु दूसरे घर में आकर ग्रुप स्टडी, फैमिली के बीच पढ़ाई, अननेसेसरी बातें, टाइम पास और मिसप्लेस जो फ्रेंड सर्कल की वजह से फोकस तोड़ सकते हैं आपका, या फिर दोस्तों की वजह से आपको पढ़ाई में दिक्कत डाल सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि लास्ट फेज में आते आते आप थोड़ा सा अलग रहने लगे या शांत एनवायरनमेंट में चूज कर लें जहां पर ज्यादा दोस्त नहीं है, फैमिली वालों की ज्यादा नॉइस नहीं आ रही है, तब आपकी पढ़ाई ज्यादा बेहतर हो पाएगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो साल की जो शुरुआत है वो ठीक ठाक बेहतर जा रही है, लेकिन मिड ऑफ द ईयर से आप देखेंगे कि हेल्थ अब काफी ज्यादा अच्छी नहीं है और उसके लिए आपको थोड़ा सा वॉक करना, योगा करना, सिंपल खाना खाना, प्रॉपर स्लीप लेना पूरे साल अपनाना पड़ेगा। 31 अक्टूबर के बाद के जो 2 महीने बचेंगे वहां पर आपकी हेल्थ फिर से बेहतर हो जाएगी और बॉडी में एक अलग तरह की ऊर्जा आपको महसूस होगी। अपनी नींद पर बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान दीजिएगा और किसी को भी आप अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपकी नींद को खराब कर दे। अब हेल्थ की बात चली रही है तो मार्च 23 जनवरी से 2 अप्रैल और फिर 2 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में कमजोर हो रहे हैं। इस पीरियड में आप रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपने बिहेवियर पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे, नहीं तो आपको स्पीड से रिस्क यहां पे दिखाई देता है। 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में खासकर गाड़ी बहुत संभाल कर चलाइएगा, एक्सीडेंट के योग यहां पे लाइटली नहीं लेंगे आप। अब चलिए थोड़ा लव लाइफ की बात करते हैं, दिल के मामले की बात करते हैं तो यहां पे देखने को ये मिलता है कि जुपिटर इस टाइम पीरियड में इस साल आपको नए कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिकनेक्शन, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आना, पुराने जो ओल्ड इश्यूज थे जो अभी तक आप बार बार लड़ाई में बाहर आ जाते थे वो अब डिसॉल्व हो चुके हैं, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं आपके नए रिलेशन बनने के बहुत अच्छे चांस यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि जुपिटर सीधे आपके पंचम भाव पे इफेक्ट डाल रहे हैं। इवन आपके फ्रेंड सर्कल से आप नेटवर्किंग जो आपका एरिया रहा है, जिनसे आप मिलते हो या बातें करते हो, सोशल इवेंट्स में जाने की वजह से भी आपको कोई अपना पार्टनर इन्हीं जगहों पे मिल सकता है। थोड़ी थोड़ी बात शुरू होगी, फिर नैन मटक्का होगा और फिर आप उनसे प्रेम करने लग जाओगे, ये देखने को मिलेगा। इस वक्त जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं, मिलने का बड़ा मन करेगा, मिल पाओगे नहीं आप, जिस वजह से आप कहोगे कि यार ये अननेसेसरी दूरियां आ गई हैं रिलेशनशिप में। अगर आपका विश्वास, ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तब जाकर आपका प्यार सबलेगा। अदरवाइज अगर वो बस प्यार था लेकिन अब दूरियों की वजह से वो प्यार धीरे 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 कम होने लगेगा और आप कहोगे कि यार अब उतना आनंद, उतना स्पार्क, उतना मजा नहीं आ रहा है रिलेशनशिप में जितना शुरुआत में हुआ करता था। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से ओवर पॉजिटिवनेस, स्टबर्न बिहेवियर या लिमिट क्रॉस करने की वजह से आपकी रेपुटेशन रिस्क पर आ जाएगी लव रिलेशन में, और मर्यादा बड़ी जरूरी होती है इन सभी चीजों में। अदरवाइज आपका रिलेशनशिप, मैंने कहा ना, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस करने की वजह से रिलेशनशिप आपके ब्रेक होते हुए नजर आते हैं। अब मैरिड लोगों की अगर बात करें जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो थोड़ा ट्रिकी है बट मैनेजेबल नजर आता है। यहाँ पे राहु केतु आपके रिलेशनशिप में आपको कई सारे कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग खास तौर पे अक्टूबर, नवंबर और 5 दिसंबर तक के टाइम पीरियड में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, या फिर इन-लॉज बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस हो सकती है, देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, कई सारी बातें सुननी पड़ेंगी, अपने प्यार को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने विवाह को इंपॉर्टेंस देनी है और बहुत ज्यादा किसी थर्ड व्यक्ति की या इन-लॉज की वजह से अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना है। अब चलिए बिजनेस की बारी आई है तो बिजनेस की बात करते हैं। जो लोग आप में व्यापार करते हैं, एक्चुअल में करियर का एक्सटेंडेड वर्जन आप फील करोगे इस साल। कर्क राशि के जो मर्चेंट है, फ्रीलांसर है, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या खुद का कोई व्यापार है, 2026 पिछले साल से तो बहुत बेहतर जाने वाला है। लेकिन फिर भी
मैं कहूंगा बेहतर का मतलब मेरा है स्मूथ जाएगा। जितना 2025 ने आपको उठापटक दिखाई अपने व्यापार में, बिजनेस में, ये साल उतना ही पीसफुल और स्मूथ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि 9वें भाव में शनि है, 8वें भाव में राहु का इन्फ्लुएंस है और दूसरे भाव में केतु का इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं धन को, मनी को, रेवेन्यू को छोड़कर क्वालिटी पे अगर आप काम कर गए, नई ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाने पर अगर आपने काम कर लिया, तो ये साल बहुत बेहतर से और बेहतर हो जाएगा। ज्यादा भागदौड़ इस साल दिखाई नहीं देती बिजनेस के लिए, लेकिन हाँ 20 जनवरी से लेकर 17 मई के टाइम पीरियड में थोड़ी बहुत भागदौड़ आपको अपने व्यापार को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए करनी पड़ सकती है। यहाँ पे देखने को यह भी मिलता है कि थोड़ा सा टफ टाइम साल की शुरुआत में 2-3 महीने आप देखोगे, लेकिन ओवरऑल ये साल आपके लिए स्मूथ और बेहतर जाने वाला है। रिस्क लेने की जिद अगर कुछ आपको पड़ गई है तो नहीं लेना है। खासतौर पे 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको कोई भी बड़े पैसे का रिस्क, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप में सिग्नेचर करना, किसी डॉक्यूमेंट में पार्टनरशिप के थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बच के चलिएगा। 17 मई से 9 अक्टूबर में शनि और बुध काफी इंपैक्ट आपके काम में डालने वाले हैं। ये वो फेज है जो स्ट्रक्चर, डिसीजन और लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल पे बड़ा ध्यान रखिएगा। प्लान ग्रोथ सिस्टम से चलना, सिस्टम ऑफ प्रोसेस को फॉलो करना, मेरे बिना भी काम चल जाए, मेरे बिना हर चीज में मुझे घुसने की जरूरत ना पड़े, उसके बिना भी चीजें आगे बढ़े, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली, होम, प्रॉपर्टी, ट्रैवल और डेली लाइफ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। परिवार के मामले में साल थोड़ा मिक्स्ड है। दूसरे भाव के स्वामी यहाँ पर जो सूर्य है, साल भर जनरली आपको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। कम्युनिकेशन बेहतर बना रहे हैं आपका, जिस वजह से जहां के दरवाजे अभी तक आपके लिए खुले नहीं थे, वो दरवाजे भी अब आपके लिए खुलने लग गए हैं। छोटी सी बात से कोई एक डील या फिर कोई एक आइडिया शुरू होगा आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, और आप पाएंगे वो छोटी सी बात या वो छोटा सा आइडिया कितना बड़ा कर दिया आपने। इसी साल वो आइडिया भी आया था और इसी साल आपने उसको बड़ा करके दिखाया भी अपने, खास तौर पे अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में। एक छोटी सी बात या एक छोटे से आइडिया किस तरह से बड़ा बन सकता है, वो आप एक्सपीरियंस करोगे इस साल। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ भी नया काम व्यक्ति करता है तो अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन इसको आप एंजॉय करोगे और साथ में आप मैजिक एक एक्सपीरियंस करोगे कि यार मेरे एक आइडिया ने कितना अच्छा काम किया, कितना बढ़िया सपोर्ट किया मेरे बिजनेस को, ये आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। अब बात करते हैं आपकी गृहस्थ जीवन की, पर्सनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ के लिए साल की शुरुआत से जून तक का जो सफर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है परिवार की तरफ से। उसके बाद शनि के प्रभाव से आप देखेंगे कि जो लोग अपने घर को प्रायोरिटी देते थे, अपने घर के काम में हाथ बटाते थे, सुविधा कंफर्ट क्रिएट करने में लगे रहते थे, उनकी मेहनत रंग लेकर आएगी। उनके घर वाले भी अब उनके सपोर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए आगे आकर खड़े होंगे। जो लोग इन चीजों को इग्नोर करते थे, उनके लिए कंप्लेन, इमोशनल डिस्टेंस और घर के लोग ही आपकी टेंशन का कारण बन गए, देखने को मिल सकता है। लक, स्पिरिचुअल ग्रोथ, चैलेंजेस और कुछ ब्रेक थ्रूज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। शनि का प्रभाव यहाँ पे आपके 9th हाउस में क्लियरली दिखाई देता है और वो चीख चीख कर बोलता है कि बेटा कुछ भी करना, शॉर्टकट मत लेना, कुछ ऐसा काम मत करना कि यार सस्ते में निपट जाऊं, नहीं, यहां पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से आपका भाग्य नहीं खुलेगा, सेवा से खुलेगा, धार्मिक काम से खुलेगा, गुरु के, टीचर के सम्मान से खुलेगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट से खुलेगा और सच्चाई से काम करने से खुलेगा। असली भाग्य, असली चार्म इन्हीं चीजों से आने वाला है इस साल, इसलिए कोशिश करिएगा जितनी बातें मैंने आपको बताई कर्क राशि वालों, इनको आप फॉलो करें, दिल से फॉलो करें। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुपिटर का प्रभाव पहले 12वें घर में, उसके बाद आपकी खुद की राशि में जुपिटर जो आकर बैठ रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो लगभग कंफर्म है। आप अकेलेपन को एंजॉय करने लगोगे। मेडिटेशन, मंदिर जाना, किसी तीर्थ यात्रा पे जाना, ऐसी जगहों पर जाना जो कि बड़ी रहस्यमयी हुआ करती थी लेकिन धार्मिक थी, वहां पर आप जाएंगे, आपका मूड काफी अच्छा होगा। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में काफी टाइम बिताएंगे। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं, इस तरह के सवाल कई इस टाइम पीरियड में, स्पेशली जून से अक्टूबर के बीच में आपको सताएंगे, आपको खाएंगे और इनके जवाब के लिए आप नई नई चीजें पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और अपनी खुद लाइफ की कई सारी वैल्यूज क्रिएट करेंगे, प्रिंसिपल क्रिएट करेंगे और कई सारी अपनी लाइफ की जो फिलॉसफी है उन्हें चेंज भी करेंगे। यहां पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसी टाइम पीरियड में यानी जून से लेकर अक्टूबर में कि मुझे ना कई सारे लोग प्रेशर कर रहे हैं, मेरी ईमानदारी का या मेरे पेशेंस का चेक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे बस आपको जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरह की सिचुएशन में डाल रहे हैं ताकि आपको ऐसा फील हो कि अब थोड़ा सा अपडेट करने का, अपग्रेड करने का समय आ गया। ओवरऑल आपके लिए साल बेहतर है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये साल ज्यादातर जाने वाला है। एक लाइफ लेसन याद रखिएगा जो शायद ये साल आपको सिखाए, जिंदगी आपको हर बार परफेक्ट टाइमिंग नहीं देगी लेकिन हर वक्त एक चॉइस जरूर देगी। या तो आप सिचुएशन को ब्लेम कर सकते हो या उसी सिचुएशन को अपना टर्निंग पॉइंट बना सकते हो। आपकी राशि का असली पावर वहीं एक्टिवेट होता है जब आप रो कर नहीं, एक्चुअली में रुक कर सीखते हो। तो ये है साल 2026 कर्क राशि वाले जातकों, आपके लिए कैसा जाएगा कमेंट कर वो एक डिजायर, वो एक इच्छा जरूर बताइएगा जो आप चाहते हैं कि यार ये एक बात मेरी साल 2026 में जरूर पूरी हो जाए।